हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी स्टडी। आज हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है हमारा। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा √2x + √3y = 0, देन √3x - √8y = 0। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग फर्स्ट काम मुझे करना है कि इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है। अब हमें क्या करना होता है कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से किसी एक इक्वेशन को लेकर के यहाँ से x या y की वैल्यू फाइंड आउट लेनी होती है। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इक्वेशन नंबर थर्ड एक आपका बनेगा, उसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। आपको x y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देन यहाँ पर मैं फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं √2x + √3y = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x = हो जाएगा √3y ट्रांसफर करेंगे, माइनस का √3y हो जाएगा और √2 जब आएगा तो अपान में √2 हो जाएगा। इस तरह से आ जाएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आई x = √3y को ट्रांसफर करेंगे माइनस √3y और √2 जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई में होगा जाएगा डिवाइड में राइट साइड में हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसको इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में नहीं करेंगे बिकॉज हम फर्स्ट से वैल्यू निकाले हैं, तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर √3x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं माइनस √3y बाय √2 था तो √2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का माइनस का √8y = 0। देन अब यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस 3y बाई √2 = माइनस √8y = 0। यहाँ से y हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों टर्म में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, y कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा -3/√2 और यहाँ बच जाएगा -8, वो भी रूट का -8 माइनस रूट का 8 बच जाएगा = 0। अब यहाँ से y की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो इन पूरे टर्म को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज 0 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब इसी y की वैल्यू हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में पुटअप कर देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट कर देते हैं। आपकी थर्ड वैल्यू क्या थी, x = माइनस √3y अपान √2, x = माइनस √3, y की वैल्यू क्या है 0 है, बाई √2 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे और √2 से डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरह से आपकी x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं आगे हम लोग। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट 3x/2 - 5y/3 = -2x/3 5y + y/2 = 13/6। इसको भी मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले मुझे फर्स्ट इक्वेशन को जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, x y के टर्म में लेकर आना है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। 3x/2 - 5y/3 = -2 के नीचे 1 मानते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें, हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे आप यहाँ 3 से कर दीजिए, यहाँ 2 से कर दीजिए। यहाँ से भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया। दिस इम्प्लाई दैट 3 3 कितना हो जाएगा 9x/6 और यहाँ पर हो जाएगा -5 2 10y/6 = 6 2 -12/6। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सभी में सेम है तो 9x - 10y/6 और यहाँ हो जाएगा -12/6 और 6 जब ट्रांसफर करेंगे तो 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बच जाएगा आपका 9x - 10y = -12। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देन आगे हम इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग, x/3 +
y/2 इज इक्वल टू 13/6। यहाँ भी सेम काम करना पड़ेगा, पहला काम डिनोमिनेटर सेम करना, तो 3 2 6 यानी 2 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम करते हैं, यहाँ 6 ऑलरेडी, तो मुझे कुछ नहीं करना है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x/6 प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 13/6। अब दिस इम्प्लाई दैट, देखिए 6 डिनोमिनेटर सेम है दोनों में, तो हम एक जगह इसको लिख देंगे 2x प्लस 3y/6 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर आ गया सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी से भी हम निकाल सकते हैं, तो हम एक सेकंड से निकाल लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो 2x इज इक्वल टू 13, 3y आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। आपको निकालनी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ये आ गया आपका x की वैल्यू। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, बिकॉज जिससे वैल्यू निकालते हैं उसे पुट नहीं करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट, बिकॉज मैंने सेकेंड से वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 9x की वैल्यू कितनी थी 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो 39 जा कितना हो जाएगा 117, 9 3 27 2 9 2 11 127 117 माइनस 9 3 27 y, और यहाँ पर 10 डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 2 जा 20 माइनस 20/2 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 बना लेते हैं डिनोमिनेटर सेम करके, तो 2 2 कैंसिल आउट, यानी हो जाएगा आपका वो 117 से 20 माइनस करेंगे तो 10 माइनस करेंगे 107 आ जाएगा 97 माइनस 27y इज इक्वल टू 12 2 जा 24। तो -27y इज इक्वल टू हो जाएगा -24। 97 को ट्रांसफर करेंगे, ये भी माइनस में 97 हो जाएगा। अभी दोनों वैल्यू ऐड कर लीजिए आप, -27y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करिए 121 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11 7 3 10 11 9 2 11 12 121 माइनस माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू आ जाएगी आपका 121/27। अब ये किससे कटेगा, कट करा लीजिए, नहीं कट रहा है तो ही छोड़ दीजिए। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुटअप करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी थी 121/27, और नीचे हो जाएगा /2, 3 एकम 3 3 9 27, यानी आ जाएगा आपका दिस इम्प्लाई दैट 13 माइनस 121/2 आ गया। अब इसको माइनस कर लीजिए आप लोग, 121 में 13 निकालोगे कितना बचेगा 8 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 108, यानी आ जाएगा आपका x की वैल्यू 108 के बराबर हो जाएगी, वो भी माइनस में, चूँकि माइनस वाला टर्म बड़ा है। -108/2 कट कराते हैं, 2 5 जा 10 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -40 54। यही आपका आंसर होगा।